नमस्कार दोस्तों, हम लोग वाच्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आप नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों का ये संग्रह है। कह रहा है वाच्य 3 प्रकार के होता है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। कर्तृ में कर्म की प्रधानता, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्म में कर्म की प्रधानता होती है और भाव में भाव की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, उसको हमें पहचानना है। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, इसमें क्या है? इसमें भाववाच्य है। इसमें क्या है? तो इसमें भाववाच्य है। राम से खाया नहीं जाता, इसमें भी क्या है? राम से खाया नहीं जाता। कुछ प्रॉब्लम तो होगी, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भी भाव की बात है। उससे कह रहा है मुझसे, उसके बाद से कह रहा है कि मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा। यह मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा। यहाँ पर कार्य हो रहा है कि जो बोझ आपका उठाया जा रहा है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता दिखाई दे रहा है। तो ये कह रहा है कि धूप में चला नहीं जाता, तो धूप में चला नहीं, ये भी भाव की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा कि मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाता। यहाँ पर बोझ उठाने की, कुछ कार्य करने की बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, ये कर्मवाच्य की इसमें प्रधानता है। आइए हम इनको व्याख्या, ये नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक क्लर्क में पूछी गया है। कह रहा है कि मुझसे ये बोझा उठाया न जाएगा। वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, अन्य वाक्य में भाववाच्य है। अर्थात कर्मवाच्य का मुख्य बिंदु कर्म होता है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वह कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्मवाच्य का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो कर्मवाच्य कह रहा है कि हम महेश स्कूल से आ रहा है। महेश क्या कर रहा है? महेश स्कूल से आ रहे है। कर्म की प्रधानता का किसका प्रयोग नहीं हो? इसमें कर्तृवाच्य का किसका प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर महेश स्कूल से आ रहा है। कौन आ रहा है? तो महेश आ रहा है, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। और उसके बाद अखबार पढ़े जाते हैं। अखबार क्या किए जाते हैं? अखबार पढ़े जाते हैं, इसमें भी कर्म की प्रधानता दिखाई दे रहा है। उसके बाद से इसमें कर्म की प्रधानता दिखाई, अखबार पढ़े जाते हैं। और इसमें कर्म की कह रहा है कि माली बगीचे में फूल तोड़ता है, ये कर्तृवाच्य है। और कह रहा है कुत्ता सारी रात भौंक रहा है, ये भी कर्तृवाच्य है। कह रहा है कि कर्तृवाच्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ये कर्तृवाच्य किसका हो जाएगा? कर्तृवाच्य ये बी हो जाएगा। अखबार पढ़े जाते हैं, ये कर्मवाच्य होगा। उसके बाद से यहाँ पर अखबार पढ़े जाते हैं, कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। कह रहा है कि कर्मवाच्य का उदाहरण राम ने खाना खाया और धावकों से दौड़ा नहीं गया, तो ये भाव हो जाएगा। और फल काट ली गई है, तो फल काट ली गई है, फल काट ली गई है कह रहे हैं, फसल काट ली गई है। और बच्चे घर जा रहे हैं, बच्चे घर जा रहे हैं, तो ये बच्चे कौन जा रहे हैं? बच्चे जा रहे हैं, तो इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा। पर इसमें कर्म पूछा है, तो राम ने खाना खाया। एक राम ने खाना खाया और धावकों से दौड़ा नहीं गया। इसमें थोड़ा सस्पिशन लग रहा है। कह रहा है कि धावकों से दौड़ा नहीं गया, वाक्य में कर्मवाच्य है। तो कह रहा है कर्म, धावकों से दौड़ा नहीं गया, ये कर्मवाच्य कैसे हो सकता है? थोड़ा इसमें सस्पिशन है, थोड़ा देखिएगा। राम ने खाना खाया, किसने खाया? तो राम ने खाना खाया। तो यहाँ पर तो इसके अनुसार तो ये तो ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। थोड़ा इस पर हमें सस्पिशन लग रहा है, देखिएगा। वाच्य होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद से वाच्य 3 प्रकार के कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य होता है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ इधर देखेंगे। इधर क्वेश्चन कह रहा है कि राम आम खाता में कर्तृवाच्य है, इसमें कर्ता मुख्य होता है। इसमें से अकर्मक तथा सकर्मक दोनों तरह की क्रियाओं का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो ये कौन सा? मुझसे खाया नहीं
जाता है तो कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है मुझसे खाया नहीं जाता है? कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है मुझसे खाया नहीं जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुझसे खाया नहीं जाता है, ये भाववाच्य का उदाहरण है। मुझसे खाया नहीं जाता है, ये भाववाच्य का उदाहरण है। उसके बाद से मुझसे खाया नहीं जाता है भाववाच्य का उदाहरण। भाववाच्य में क्रिया और भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में केवल कर्म क्रिया का प्रयोग होता है। और राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई में कर्मवाच्य सो रहा है, इनमें कर्तवाच्य हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों में से चुनिए। उससे पत्र लिखा जाएगा, उससे पत्र लिखा जाएगा, उससे पत्र लिखा जाएगा में क्या हो जाएगा? ये कर्मवाच्य हो जाएगा। उससे पत्र लिखा जाएगा में क्या हो जाएगा? उससे पत्र लिखा जाएगा कि कर्मवाच्य से संबंधित है, और उससे पत्र लिखा जाएगा कर्मवाच्य से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और निम्नलिखित वाक्य भेद विकल्पों में से चुनिए। तो सुमित से रोया जाता है, सुमित से रोया कोई क्या होता है? रोना कोई कर्म नहीं होता है। तो यहाँ सुमित से रोया जाता है, तो रोया कोई कर्म नहीं होता है। यहाँ वह किसका प्रधानता है? तो यहाँ पर रोया नहीं जाता है, तो भाव रोया कह रहा है कि सुमित से रोया जाता है, तो भाववाच्य हो जाएगा। रोया जाता है, रोया जाता है, यहाँ पर भाव की प्रधानता है, पता न रोता होगा कि नहीं रोता होगा। उसके बाद से सुमित से रोया जाता है वाक्य में भाववाच्य है, और कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, पर यहाँ पर सुमित से रोया जाता है, इसमें भाववाच्य है। और कह रहा है कि सकर्मक कर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। भाववाच्य में अकर्मक की प्रधानता होती है। जो भाववाच्य होती है ना, उसमें अकर्मक क्रियाओं की प्रधानता होती है। तो भाववाच्य राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे बच्चा सो रहा है, कृत्यवाच्य हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा इधर क्वेश्चन हम लोग अपन देखेंगे, ये इधर से कह रहा है कि अखबार क्या किया जाता है? अखबार पढ़े जाते हैं। वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। अखबार, इसमें अखबार पढ़े जाते हैं, कर्मवाच्य का उदाहरण। कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा हो? राम ने खाना खाया, या राम ने खाना खाया ये कर्मवाच्य है। और धावकों से दौड़ा नहीं गया, फल काट ली गई, बच्चे घर जा रहे हैं। तो कह रहा है कि धावकों से दौड़ा नहीं गया, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। और धावकों से दौड़ा नहीं गया वाच्य में कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य मुख्य बिंदु कर्म होती है। राम ने खाना खाया कर्तवाच्य से संबंधित है। वाच्य होते हैं, वाच्य कितने होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये हो गया। ये वाच्य कह रहा है कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता मुख्य बिंदु होता है। कर्तवाच्य में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। और कर्मवाच्य में कर्म मुख्य बिंदु होता है तथा कर्ता का लोप हो जाता है। भाववाच्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। राम आम खाता है, इसमें क्या हो जाएगा? राम आम खाता है, आम खा रहा है, तो राम आम खाता है, कर्तवाच्य हो जाएगा। राम की प्रधानता है, राम आम खाता है। इधर थोड़ा चलेंगे, इधर राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इनमें कर्मवाच्य होगा। अगर द्वारा लग जाएगा तो बच्चा सो रहा है, ये बच्चे की प्रधानता है कि वो सो रहा है, तो कर्तवाच्य हो जाएगा। वाक्य का कह रहा है कि वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों में से चुनिए। उससे पत्र लिखा जाएगा, उससे पत्र लिखा जाएगा, इसमें कर्म की प्रधानता है। उससे पत्र लिखा जाएगा, इसमें किसका प्रधानता है? तो उससे पत्र लिखा जाएगा, इसमें कर्म की प्रधानता है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य पर जाने का कष्ट करेंगे। उसके बाद से आगे कह रहा है कि उससे पत्र लिखा जाएगा, कर्मवाच्य है। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों में से चुनिए।
सुमित, सुमित से रोया जाता है। सुमित से रोया जाता है किससे संबंधित हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। इनमें कोई नहीं। तो कह रहा है कि सुमित से रोया जाता है, सुमित से रोया जाता है तो किससे संबंधित हो जाएगा? सुमित से रोया जाता है तो ये रोना ये किससे हो जाएगा? तो यहाँ पर सुमित से रोया जाता है या भाववाच्य इसमें दिखाई दे रहा है। सुमित से रोया जाता है ये भाववाच्य। सुमित से रोया जाता है ये भाववाच्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। इसको व्याख्या को देखेंगे हम लोग अच्छी तरह से। सुमित से रोया जाता है वाक्य में भाववाच्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होता है और सकर्मक तथा कर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। जो कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्तृवाच्य में सकर्मक और कर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। अभाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो सुमित से रोया जाता है। सुमित से रोया जाता है तो भाववाच्य हो जाएगा। ये इसमें क्या हो जाएगा? रोना कोई कर्म नहीं होता है, यह अकर्मक के अंतर्गत आता है। रोना कोई कर्म नहीं है और यह अकर्मक के अंतर्गत आएगा। अकर्मक है तो निश्चित है कि वो अकर्मक क्रिया का तथा कर्म में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और कर्म। उसके बाद से कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वाच्य का रूप बताना है। शिकारियों ने 2 हिरण मार दिए। तो शिकारियों ने 2 हिरण मार दिए किसे संबंधित हो जाएगा? कर्तृवाच्य से, कर्मवाच्य से, भाववाच्य से, इनमें से कोई नहीं। तो शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए। तो शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए किसे संबंधित हो जाएगा? शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए किसे संबंधित हो जाएगा? शिकारी ने 2 हिरण मार गिराए। हिरण को मार गिराए ये तो कर्म की यहाँ पर है। शिकारी ने 2 हिरण मार गिराए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा क्योंकि हिरण को मारकर गिरा दिया गया है। शिकारियों ने 2 हिरण मार दिए है तो कर्म की प्रधानता है जाएगी यहाँ पर। शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए हैं। शिकारियों ने क्या किया है? शिकारियों ने 2 हिरण को मार गिराया है। कर्तृवाच्य है। इस वाक्य में कर्ता की क्या है? इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। शिकारियों ने 2 हिरण को क्या किए हैं? शिकारियों ने 2 हिरण को मार कर गिरा दिए हैं तो इसमें कर्तृवाच्य है और इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। अतः ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? क्या तुम ये कार्य पूरा कर सकते हो? इसमें कौन सा वाच्य होगा हमें ये बताना है। तो क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? तो यह इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? इसमें देखिए कर्म की प्रधानता है। पूछा जा रहा है कि क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? तो यहाँ पर इसमें किसका प्रधानता है? तो इसमें किसी व्यक्ति की प्रधानता दिखाई दे रही है कि तुम हो सकते हो, हम हो सकते हैं, वह हो सकता है। तो इसमें कर्तृवाच्य पर जाने का कष्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। ये बी हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है आगे कि क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। और चलते रहने से अच्छा है कि अब क्या किया जाए? अब विश्राम किया जाए। तो चलते रहने से अच्छा है, चलते रहने से क्या है? चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। इसमें क्या हो जाएगा? चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए किससे संबंधित है? भाववाच्य है, कर्मवाच्य है कि कृत्यवाच्य है? तो चलते रहने से अच्छा है कि अब क्या किया जाए? विश्राम किया जाए। तो एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर कर रही है। विश्राम करना कोई कर्म नहीं है तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। यहाँ पर भाव की प्रधानता को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भाव की प्रधानता को दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ये भाव की प्रधानता को दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ये भाव की प्रधानता को बताने का
कार्य कर रहा है। उसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं। चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए में भाववाच्य है। भाववाच्य में कर्मक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। जब वाक्य में क्रियाओं की प्रधानता होती है तो वहाँ पर क्रिया होगा। जब वाक्य में क्रियाओं की प्रधानता होती है तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर भाववाच्य होगा। जब वाक्य में क्रियाओं की प्रधानता होती है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। तो सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भाववाच्य में क्रियाओं के साथ भाव की प्रधानता होती है तो अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। एक बार और देखेंगे। कह रहा है कि जब वाक्य में क्रियाओं की प्रधानता होती है, जब वाक्य में क्रियाओं की प्रधानता होती है वहाँ पर वाक्य होगा तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। उसी प्रकार हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है, जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है तो वहाँ पर भाववाच्य होगा। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे बढ़ते हुए हम कह रहा है कि जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वहाँ वाक्य होगा। जब क्रिया का संबंध कर्ता से तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा। जब क्रिया का संबंध कर्ता से, यहाँ पर क्रिया का संबंध कर्ता से तो निश्चित है कि वह क्या हो जाएगा, निश्चित है कि वह क्रिया का संबंध कर्ता से तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर जाने का क्या करेंगे, कष्ट करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हुए कह रहा है कि जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो कर्तृवाच्य होता है और सकर्मक तथा कर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अकृतवाच्य के भेद बताइए। अकृत मतलब जिसमें कृतवाच्य नहीं है उसको बताना है। अकृतवाच्य के भेद दो होते हैं, एक कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। अकृतवाच्य के कितने भेद होते हैं, तो अकृतवाच्य के कितने भेद होते हैं, तो ये दो भेद होता है। ये कर्मवाच्य और भाववाच्य अकृतवाच्य का भेद होते हैं। उसके बाद से हम लोग जिन वाक्यों में कर्ता मुख्य न होकर गौण होता है वहाँ पर अकृतवाच्य होता है। इसके दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसके बाद से कह रहा है कि जब क्रिया का संबंध कर्म से हो वहाँ पर वाक्य होगा। जब क्रिया का संबंध कर्म से हो वहाँ पर वाक्य होगा तो कौन सा होगा, जब क्रिया का संबंध कर्म से हो तो निश्चित हुआ कि कर्मवाच्य होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। अगर कर्म से संबंध है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ये DSSB हेड कांस्टेबल पुरुष एवं फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चनों का संग्रह है। सभी ये क्वेश्चनों का संग्रह। जब क्रिया का संबंध कर्म से हो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है और क्रिया से कर्म की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रखर किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पर प्रखर क्या कह रहा है, प्रखर किताब पढ़ रहा है, इसमें वाच्य बताना है। तो प्रखर क्या कर रहा है, प्रखर को किताब पढ़ रहा है, इसमें किसका प्रधानता है, तो इसमें प्रखर की प्रधानता दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्रखर में कर्तृवाच्य का प्रधानता है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रज्ञा से क्या किया जा रहा है, प्रज्ञा से दौड़ा नहीं जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रज्ञा से दौड़ा नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये भाववाच्य से संबंधित है। प्रज्ञा से दौड़ा, ओहो, कह रहा है कि प्रज्ञा से दौड़ा गया, प्रज्ञा से दौड़ा गया, इसमें भी भाव की प्रधानता है। ये प्रज्ञा से दौड़ा गया, इसमें भाव की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। प्रज्ञा से दौड़ा गया में भाववाच्य है, इसमें न तो कर्ता की प्रधानता है और न ही क्रिया की, केवल भाव की प्रधानता है। तो ऑप्शन नंबर सी पर जाने का कष्ट करेंगे। श्वेता के द्वारा खाना खाया गया कौन सा वाच्य है, तो श्वेता के द्वारा खाना गया ये कर्मवाच्य से संबंधित है। ये कर्मवाच्य, ये ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि श्वेता के द्वारा खाना खाया
जाता है, इसमें कर्मवाची है। इसमें श्वेता के द्वारा खाना खाने पर जोर दिया गया है, इसलिए श्वेता के द्वारा। उसके बाद से कह रहा है कि श्वेता के द्वारा क्या किया गया है, खाना खाया गया है, खाना खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाची होगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि प्रज्ञा से क्या किया, प्रज्ञा है ना, यहाँ श्वेता हो गया। यहाँ तो इधर वाले देखेंगे, इस पार्ट वाले क्वेश्चन को, सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन को देखें, कह रहा है कि कर्तृवाच्य होगा। कर्तृवाच्य उमेश से हंसा गया, तो इसमें तो हंसना कोई कर्म नहीं है। तो कह रहा है कि उमेश से हंसा गया, ये हंसना कोई कर्म नहीं है। आप गाना गाइए और सलोनी से हंसा नहीं जाता और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उमेश से हंसा गया, ये आप गाना गाइए, तो उमेश से हंसा गया, तो ये तो कर्म की इसमें प्रधानता है। कह रहा है कि आप गाना गाइए, इसमें भी कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। आप गाना गाइए, इसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। उसके बाद से आगे हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि पीहू कंप्यूटर ठीक करती है। पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, मैं किसे संबंधित है, कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, इसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। ये पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, ये कर्तृवाच्य से संबंधित है। वहाँ पर देखेंगे भाववाच्य, यहाँ पर बताना है कि भाववाच्य कौन सा होगा। तो कल देर तक पढ़ा गया, आप गाना गाइए और सलोनी से हंसा नहीं जाता और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सलोनी से हंसा नहीं जाता है, इसी में क्या हो जाएगा, इसी में ये भाववाच्य से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि सलोनी से हंसा नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य है। भाववाच्य में न तो कर्ता का प्रधान होता है और न ही कर्म, इनमें तो सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। और वही कह रहा है कि सलोनी से हंसा नहीं जाता, ये इसमें कह रहा है कि वाच्य के अनुसार बनता है। तो वाच्य किसके अनुसार बनता है? तो कर्म के, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार, ये सभी के अनुसार बनता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रज्ञा से दौड़ा गया में भाववाच्य है। इसमें न तो कर्ता की प्रधानता है और न ही क्रिया की, केवल भाव की प्रधानता है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही है। श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है, श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है, इसमें कौन सा श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है, ये कर्म की प्रधानता है। श्वेता के द्वारा क्या किया जा रहा है, यहाँ पर खाना खाया जा रहा है, तो इसमें कर्म की क्या है, कर्म की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है, इसमें कर्मवाच्य है और इसमें श्वेता के द्वारा खाना खाने पर जोर दिया गया है, इसलिए इसमें कर्म की प्रधानता है। उसके बाद से हमने पौधे लगाए का कर्मवाच्य होगा। तो हमने पौधे लगाए का कर्मवाच्य, तो हमने कह रहा है कि हमारे द्वारा पौधे लगाए गए, हमने पौधे लगाया और हम पौधे लगा रहे हैं और हमने पौधे लगाया, तो हमारे द्वारा पौधे लगाए गए हैं, इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा। हमारे द्वारा पौधे लगाए गए हैं, इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि हमारे द्वारा पौधे लगाए गए हैं, इसमें कर्मवाच्य है, क्योंकि इसमें इसमें कर्म पौधे लगाने पर जोर दिया गया, तो विकल्प ए सही है। उसके बाद से कह रहा है कि वह मुझे गीत सुना रहा था। तो वह मुझे क्या कर रहा था, वह मुझे गीत सुना रहा था।
तो ये कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, तो उसके द्वारा मुझे गीत सुनाया गया और उसके द्वारा मुझे क्या किया गया है, उसके द्वारा मुझे गीत सुनाया गया है उसमें वो, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसके द्वारा मुझे गीत सुनाया गया, ये कर्मवाच्य से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि उसके द्वारा मुझे गीत सुनाया गया में कर्मवाच्य है, क्योंकि इसमें कर्म की क्या हो जाएगा, कर्म की प्रधानता है। उसके बाद से हम लोग इधर क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। इधर क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त तरीका है, कह रहा है कि भाववाच्य कौन सा होगा वो उसको देख रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाववाच्य, तो कर सलोनी से हंसा नहीं जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भाववाच्य के, इसमें क्या हो जाएगा, भाववाच्य की प्रधानता है। सलोनी से क्या किया जा रहा है, सलोनी से हंसा नहीं जा रहा है, तो इसमें भाववाच्य की प्रधानता है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये कह रहा है कि व्याख्या को थोड़ा देखें। सलोनी से हंसा नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य है। भाववाच्य में न तो कर्ता प्रधानता होती है और न ही कर्म, इसमें सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। वाच्य किसके अनुसार बनता है, तो वाच्य ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार वाच्य बनते हैं। वाच्य कह रहा है कि वाच्य के उस रूप को कहते हैं जिसे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में कहा गया है और क्रियाओं के विषय में यह भाव के विषय में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन कीजिए, तो हमें भाववाच्य का चयन करना है। मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य यही है। उसके बाद से कर वे गा नहीं सकते, आइए चले और अब चलते हैं, तो मुझसे चला नहीं जाता और वे आ नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वे आ नहीं सकते, वे गा नहीं सकते, मुझसे अच्छा नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुझसे चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मुझसे चला नहीं जाता, यही भाववाच्य से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि मुझसे चला नहीं जाता भाववाच्य है, कर्ता की प्रधानता न होकर भाव चला नहीं जाता की प्रधानता है, अतः कर्म क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, किया गया है। मुझसे चला नहीं जाता कर्म क्रियाओं, कह रहा है कि वह तख्त पर सोता है, वह तख्त पर सोता है, वह कौन सोता है, तो वह तख्त पर सोता है। इसमें ये कौन सा किससे संबंधित हो जाएगा, बताइए। वह तख्त पर सोता है, तो ये भाव तो होगा नहीं। यहाँ पर वह तख्त पर सोता है, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्योंकि वह सो रहा है। कह रहा है कि वह तख्त पर सोता है, तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। इसमें उस पर रूपांतरण को कहते हैं जिनके द्वारा वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तो वही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। कह रहा है कि क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तो क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ये कर्तृवाच्य से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता तथा सकर्मक तथा कर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, वह कर्तृवाच्य कहलाता है। जिसमें दोनों का प्रयोग किया जाता है, चाहे सकर्मक हो चाहे कर्मक, वह कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि क्रियाओं के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे वाक्य की कर्ता की प्रधानता, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। सकर्मक अकर्मक दोनों चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। भाववाच्य का उदाहरण है, तो भाववाच्य धूप में चला नहीं जाता, यह भाववाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाच्य से संबंधित है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि धूप में चला नहीं जाता से भाववाच्य, क्योंकि इसमें भाव चला नहीं जाता पर जोर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी है। और कह रहा है कि वाच्य किसके अनुसार बनता है, तो वाच्य किसके अनुसार बनता है, यहाँ पर बताइए।
वाच्य तो तीनों के अनुसार बनता है, कर्ता, कर्म और भाव। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों के द्वारा बनता है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा भाववाच्य उदाहरण है। तो भाववाच्य उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। चलो कुछ काम किया जाए, और अब तो एक कदम भी चला नहीं जाता, और पत्र लिख दिया गया है, और उसने टिकट खरीद ली है, तो अब तो एक कदम भी चला नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर ये भी इसी में भाववाच्य संबंधित है। ये अब तो एक कदम भी नहीं चला जाता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भाववाच्य की प्रधानता है। अब तो एक कदम भी नहीं चला जाता, ये भाववाच्य से संबंधित है। कह रहा है कि अब तो एक कदम भी चला नहीं जाता, भाववाच्य। भाववाच्य में कर्म क्रियाओं पर जोर दिया गया है, तब विकल्प बी सही से है। और बिमला, बिमला से हिंदी में नहीं सोया जाता, यह वाक्य, यह वाच्य में है। बिमला से दिन में नहीं सोया जाता, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दिन में नहीं सोया जाता, भाव की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये बिमला से नहीं सोया जा रहा है तो भाव की प्रधानता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, बालक से दूध पिया गया, बालक से दूध पिया गया, दूध पीना बालक के द्वारा एक कर्म है, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा कि कर्म। यहाँ पर कह रहा है गाय नहीं चलती, गाय नहीं चलती, इसका भाववाच्य में होगा, क्या हो जाएगा, गाय नहीं चलती, तो गाय से चला नहीं जाता, गाय से चली नहीं जाती, और गाय से चली नहीं जाती, गाय से चली गई, गाय से चली गई, गाय से चला नहीं गया, तो गाय से चली नहीं जाती, गाय से चला नहीं जाता, गाय से चला नहीं जाता। ऑप्शन गाय नहीं चलती, तो गाय से चली नहीं जाती, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गाय से चला नहीं जाता। राम ने श्याम को कथा सुनाई में कर्तृवाच्य हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन राम ने श्याम को कथा सुनाई, तो ये क्या हो जाएगा, राम ने श्याम को कथा सुनाई, तो किससे संबंधित हो जाएगा, राम ने श्याम को कथा सुनाई, ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो राम ने श्याम को कथा सुनाई में किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये बी से संबंधित हो जाएगा। राम ने श्याम को कथा सुनाई, ये बी से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य में किससे संबंधित हो जाएगा, कह रहा है घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य में भाववाच्य लिखा जाएगा, तो ये कह रहा है कि घोड़े से चला नहीं जाता है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, घोड़े से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य से संबंधित हो जाएगा, घोड़े से चला नहीं जाता। उसके बाद से आगे कह रहा है कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में को कर्मवाच्य लिखिए, तो माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ से बच्चे को दूध पिलाई जाती है, माँ से बच्चे को दूध पिलाई गई है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, वो कर्मवाच्य, तो माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ से बच्चे को दूध पिलाई जाती है, माँ से बच्चे को दूध पिलाई गई, और माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो दूध पिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सरला से फल खाया जाता है, सरला से फल खाया जाता है, वाक्य में कर्तृवाच्य क्या होगा, ओ सरला से फल खाया जाता है, वाक्य में कर्तृवाच्य क्या, सरला फल खाई, सरला ने फल खाया, इसमें किससे संबंधित हो जाएगा, सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कर्तृवाच्य से संबंधित होगा, तो सरला से क्या होता है, सरला से फल खाया जाता है,
सारला फल खाई, सारला ने फल खाया, यहाँ पर तो नहीं है। यह लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में भाववाच्य बताइए। तो लड़का से पुस्तक पढ़ा जाता है, ऑप्शन नंबर लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य पूछ रहा है कि लड़का पुस्तक पढ़ते मैं, तो लड़के पुस्तक पढ़ती, लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा कर्मवाच्य जिसके द्वारा काम किया जाता है कर्मवाच्य कहलाता है। यह लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है। लड़का मिट्टी लिखता है, लड़का मिट्टी लिखता है, यह वाच्य कर्मवाच्य है। लड़का मिट्टी लिखता है, यह कर्मवाच्य है। ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो लड़के से मिट्टी लिखी जाती है। लड़का मिट्टी लिखता है, यह वाक्य कर्मवाच्य है। लड़का चिट्ठी लिखता है, मिट्टी हम पढ़ रहे हैं, सॉरी, कह रहा है कि लड़का चिट्ठी लिखता है, इसमें कर्मवाच्य में बताना है। वाक्य कर्मवाच्य में क्या होगा? तो लड़का ने चिट्ठी लिखा, लड़के से चिट्ठी लिखी गई, लड़के ने चिट्ठी लिखा और लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, ये हो जाएगा। लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। उसके बाद से आगे कह रहा है क्वेश्चन, क्या लड़का चिट्ठी लिखता है, कर्मवाच्य लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। कर्मवाच्य होगा भाई किताब पढ़ता है, वाक्य का कर्मवाच्य रूप बताइए। तो भाई कह रहा है कि भाई से किताब पढ़ी जाती है, भाई से किताब पढ़ी जाती है, भाई से किताब पढ़ा जाता है, भाई से किताब पढ़ा गया। तो भाई से किताब पढ़ी जाती है, कह रहा है कि कर्मवाच्य भाई किताब पढ़ता है, तो भाई से किताब पढ़ी जाती है, भाई से किताब पढ़ी जाता है, पढ़ी जाती है, पढ़ी जाता है, पढ़ा जाता है। तो भाई से किताब पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, क्या हो जाएगा? भाई किताब पढ़ता है, भाई से किताब पढ़ी जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई किताब पढ़ता है कर्मवाच्य में इसको परिवर्तन करना है, तो भाई से किताब पढ़ी जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से अब चलते हैं का भाववाच्य क्या हो जाएगा। अब चलते हैं कि भाववाच्य चला जाए चलते हैं, अब चला जाए, अभी भी। तो कह रहा है कि अब चला जाए, अब चला जाए ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये चला जाए ये किससे संबंधित हो जाएगा? अब चलते हैं कि भाववाच्य कब चला जाए, अब चला जाए। आप सब चलते हैं कि भाववाच्य कब चला जाए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब चला जाए, ये भाववाच्य से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भाव क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया भाव अथवा भाव की प्रधानता होती है। शरद ऋतु में धूप में बैठा जाता है, शरद ऋतु में धूप में बैठ जाता है, वाक्य का वाच्य बताइए। तो ये भाववाच्य हो जाएगा। शरद ऋतु में धूप में बैठ जाता है, शरद ऋतु में धूप में बैठा जाता है, ओहो, शरद ऋतु में धूप में बैठा जाता है, ये शरद ऋतु में धूप में बैठा जाता है, ऑप्शन नंबर भाववाच्य की प्रधानता है। थोड़ा कोई मिसप्रिंट, पेड़ काटना, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी इस वाक्य में संबंधवाचक है। तो ये आगे बढ़ी, आगे बढ़ना ये संबंधवाचक से संबंधित है, इससे आगे ये संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये संबंधवाचक की ओर जाने का कष्ट करेंगे। कह रहा है कि कर्मवाच्य चुने, कर्मवाच्य ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते हैं,
बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया और उसे सब कुछ बता दे। तो कह रहा है कि कर्मवाच्य वाला वो वाक्य चुने। कर्मवाच्य वाला तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये कर्मवाच्य वाला संबंधित है। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये कर्मवाच्य से संबंधित है। तो कर्मवाच्य से बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, कर्मवाच्य तुम लिख नहीं सकते, ये नहीं होगा। ये उससे सब कुछ बता दे, ये कर्मवाच्य नहीं होगा। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे, कह रहा है कि भाववाच्य कौन सा होगा। तो भाववाच्य कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है। और मोहन से पढ़ा नहीं जाएगा और पत्र लिखा जाता है, तो मोहन से पढ़ा नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य से संबंधित हो जाएगा, मोहन से पढ़ा नहीं। उसके बाद से कह रहा है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, कर्म के अनुसार और क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित हुआ कि कर्म वाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये होगा। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर इधर देखेंगे, इधर कह रहा है कि पत्र लिखा जाता है, तो पत्र लिखा जाता है, इसमें किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। उसके बाद से राम पुस्तक पढ़ता है, कर्तृवाच्य हो जाएगा। सीता पत्र लिखती है, तो सीता पत्र लिखती, ये भी कर्तृवाच्य हो जाएगा। और मुझसे बैठा नहीं जाता है, ये भाववाच्य से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे कह रहा है कि 54 नंबर क्वेश्चन, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन पर्याय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे कहलाते हैं। तो वह निश्चित है कि कर्तृवाच्य कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि व्याख्या देखिए, कह रहा है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होता है, वहाँ पर लिंग वचन पर्याय कर्ता के अनुसार होता है, वे प्रायः कर्तृवाच्य कहलाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा लिंग वचन पर्याय कर्म के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कर्मवाच्य कहलाते हैं। जैसे पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। जिस वाक्य में न कर्ता और न ही कर्म की प्रधानता हो, केवल भाव की प्रधानता हो, वे वाक्य भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे उसे लिखा नहीं जाता। वाच्य होते हैं, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर भाववाच्य को पहचाना है, तो मोहन से कह रहा है कि मोहन से बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य से संबंधित हो जाएगा। ये किसे से मोहन से बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य से संबंधित हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, कह रहा है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, अगर कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, तो निश्चित है कि कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे जाएंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है। किसको पढ़नी है, तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है। तो यहाँ पर श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो मतलब कि कर्तृवाच्य भी और कर्मवाच्य दोनों होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर जाने का हम लोग क्या करेंगे, जाने पर कष्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, सी ये वाला। उसके बाद से कह रहा है कि कर्मवाच्य कौन सा हो जाएगा, पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है और मुझसे बैठा नहीं जाता है। तो कह रहा है कि कर्मवाच्य कौन सा हो जाएगा, तो कर्मवाच्य कह रहा पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता है। तो मुझसे बैठा नहीं जाता है, ये तो भाववाच्य हो जाएगा। पत्र लिखा जाता है, तो पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य से संबंधित हो जाएगा। और राम पुस्तक पढ़ता है और सीता पत्र लिखती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य किससे संबंधित हो जाएगा, ये कर्मवाच्य किससे संबंधित हो जाएगा बताना है। वो तो सीता पत्र लिखती है, कर्मवाच्य से संबंधित हो जाएगा। सीता पत्र लिखती है, ये कर्मवाच्य से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन की आगे बढ़ते हुए, आगे की तरफ क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ता हुआ।
यहाँ पर कह रहा है जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है लिंग वचन पराया कर्म के अनुसार होते हैं वे प्राय कर्म वाच्य कहलाते हैं। कह रहा है कि पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है कर्मवाच्य की प्रधानता है। और कह रहा है कि जिस वाक्य में न तो कर्ता और न ही कर्म की प्रधानता होती है केवल भाव की प्रधानता होती है भाववाचक कहलाते हैं। उससे लिखा नहीं जाता ये भाववाचक संबंधित है। वाच्य होते हैं तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कह रहा है कि वाच्य का रूपांतरण है जिसके द्वारा वाक्य में कर्ता कर्म और भाव में से किसी की प्रधानता का बोध होता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न में से भाववाच्य बताइए। कह रहा है कि तुम फूल तोड़ोगे अब चला जाए और मुझे बच्चे खेल रहे हैं पुस्तकें लिखी जाएगी। तो कह रहा है कि अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 में सस्पिशन है ऑप्शन नंबर बी और डी में। तो कह रहा है कि अब चला जाए ये भाव की प्रधानता है उसके पुस्तकें लिखी जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अब चला जाए ये भाव की प्रधानता को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग चल लेंगे आगे। अब चला जाए में भाववाचक है क्रियाओं का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिसे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य कर्म क्रियाओं से बनता है जैसे उसे चुप नहीं रहा जाता है और गीता से गाया नहीं जाता है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा ये उल्टा लिया गया है यहाँ से सीधा है। कौन सा भाववाच्य है यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा भाववाच्य है उसको हमें क्या करना है उसको बताना है कौन सा भाववाच्य है। तो कह रहा है कि मुझसे गाया नहीं जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये भाववाच्य है। मुझसे गाया नहीं जाएगा ये भाववाच्य से संबंधित है। उसके बाद से आगे कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ये देव पुरस्कार जो दिया गया था दुलारे लाल भार्गव को दिया गया था और दुलारे दुहावली उनकी रचना थी उसके लिए दिया गया। और रामनाथ ज्योतिष ये रामचंद्रोदय के लिए दिया गया उनकी रचना के लिए। सरस्वती सम्मान के बारे में हम लोग को एक नज़र डाल लेंगे। सरस्वती सम्मान के बारे में हम लोग एक नज़र डालते हुए आप यहाँ पर कह रहा है कि 1991 में हरिवंश राय बच्चन ने 10 द्वार से सोपान तक रचना की है। ये 10 द्वार से हरिवंश 1991 हरिवंश सरस्वती सम्मान पुरस्कार 1991 में हरिवंश राय बच्चन को 10 द्वार से सोपान तक दिया गया। 1997 में लीलाधर झगड़ू को नाटक जारी है उसके लिए दिया गया 1997 में। और 2013 में गोविंद मिश्रा को धूल और पौधे पर दिया गया। गोविंद मिश्रा को धूल और पौधे पर दिया गया और लीलाधर जुगाड़ू को नाटक जारी है उस पर दिया गया 2000। उसके बाद से सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सोवियत कह रहा है कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो सुमित्रानंद पंत को दिया गया था और जो सुमित्रानंद पंत को दिया गया था ये उनके लोकायतन के लिए दिया गया। उसके बाद से कह रहा है कि तो हमें सोवियत लैंड पुरस्कार ये सुमित्रानंद पंत को लोकायतन के लिए दिया गया। उसके बाद से कह रहा है कि शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की परात के लिए दिया गया था। शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की परात शिव मंगल सिंह सुमन को दिया गया था। और केदारनाथ अग्रवाल को और फूल नहीं रंग बोलते हैं उसके लिए दिया गया। उसके बाद से कह रहा है कि रामविलास शर्मा को भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद से संबंधित है। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद से संबंधित है रामविलास शर्मा। और अमृतलाल नागर अमृत और विष से संबंधित है। अमृतलाल नागर अमृत और विष से संबंधित है। और कह रहा है कि अब्दुल बिस्मिल्लाह ये झीनी झीनी बिनी चदरिया से संबंधित। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद से हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। ये सम्मेलन ये महत्वपूर्ण ये क्या है मंगल प्रसाद 1923 में मंगल हिंदी साहित्य में इस पुरस्कार को देने का
आग्रह किया गया। 23 में लखनऊ में आयोजित 13वें हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता में यह पुरस्कार पहली बार पद्म सिंह शर्मा को दिया गया। तो यहाँ पर मंगल प्रसाद परितोषी से सम्मानित साहित्य के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। 1923 में पद्म सिंह शर्मा को बिहारी सतसई पर लिखित पर दिया गया था। अयोध्या सिंह हरिऔध को प्रिय प्रवास पर दिया गया था। और 1928 में वियोग हरि को वीर सतसई पर दिया गया था। और उसके बाद 1937 में मैथिली शरण गुप्त को सकेत के लिए दिया गया था। और उसके बाद 1937 में जयशंकर प्रसाद को कमायनी पर मंगल प्रसाद परितोषी सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1938 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चिंतामणि से सम्मानित किया गया था। और 1943 में महादेवी वर्मा को यामा पर दिया गया था। और 1947 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को कबीर से मंगल प्रसाद परितोषी सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 1963 में जैनेन्द्र कुमार को समय अवर का, 1946 में नरेश मेहता और संशय की एक रात से संबंधित है। 1907 में यह पुरस्कार देने की प्रक्रिया अभी तक से संबंधित है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं नहीं, ये काव्य से संबंधित है। और 1978 ये भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज है। उसके बाद से 1980 में कृष्णा सोहती और जिंदगी नामा उपन्यास से संबंधित है कृष्णा सोहती। और त्रिलोचन शास्त्री 1981 को ताप के तय हुए दिन काव्य से संबंधित है। 1982 हरि शंकर परसाई को विकलांग श्राद्धा के दौर व्यंग से सम्मानित किया गया था। 1903 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास से सम्मानित किया गया था। और 1913 में मृदुल गर्ग को मिलजुल मन से उपन्यास से सम्मानित किया गया है। नंद किशोर आचार्य को छिलते हुए अपने को कविता के लिए दिया गया था। अनामिका को टोकरी में दिंगत थेरी खाता कविता के लिए दिया गया था। उसके बाद से यहाँ पर व्यास सम्मान जो दिया जाता है यह भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद से दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन ने यह पुरस्कार प्रारंभ किया। और उनमें से 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की किसी भी कृति पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विजेताओं को 4 लाख रुपये नगद प्रदान किए जाते हैं। व्यास सम्मान से सम्मानित साहित्यकार 1991 में रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी से संबंधित है। 1992 में शिव प्रसाद सिंह को नीलाचंद उपन्यास से संबंधित है। 1994 में धर्मवीर भारती को अपना अभी भी काव्य के लिए दिया गया सपना अभी भी काव्य के लिए दिया गया था। और 1995 में कुंवर नारायण को आत्मजयी के लिए दिया गया था। 1999 में श्रीलाल शुक्र को विश्रमपुर का संत उपन्यास से सम्मानित किया गया। मृदुला गर्ग को कठ गुलाब से सम्मानित किया गया था। और 1905 में चंद्रकांता कथा सतीश के लिए दिया गया था। 1907 में कृष्णा सोहती समय और सरगम के लिए गए कृष्णा सोहती। और 2008 में मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए दिया गया था। 2009 में अमरकांत इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए दिया गया था। और 2018 में लीलाधर जुगाड़ू को जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। 2019 में नसीरा शर्मा को कागज की नाव उपन्यास के लिए दिया गया था। और 2020 में शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए सम्मान, कौन सा सम्मान, तो व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। यह सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला ये 10 वर्ष से भीतर प्रकाशित हिंदी की किसी कृति पर दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो आप लोग कृष्णा सोहती के समय सरगम पर दिया गया था, वहाँ पर हम आचार्य मंगल प्रसाद परितोषी। यह पुरस्कार काशी के सुप्रसिद्ध मंगल प्रसाद परिवार द्वारा प्रयाग में स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन के मध्य से
साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1923 में पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। और कह रहा है गोकुल चंद्र जी ने प्रारंभ में अपने भाई मंगल प्रसाद जी की स्मृति में 40,000 रुपये दिए जाने और एक ट्रस्ट लिख दिया कि उसमें से 1,200 रुपये प्रति वर्ष पारितोषिक के रूप में दिए जाते हैं। ट्रस्ट का काम है यह निर्धारित किया गया है कि तीन निर्माण चुने और निर्माण जिस ग्रंथ को अच्छा समझे और उस पर पुरस्कार दिया जाता है उसका फैसला अंतिम हो। और पहली बार जो 3 निर्णय चुने गए हैं उनके नाम निम्न हैं: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और पंडित चंद्रशेखर शास्त्री और पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी की अध्यक्षता में ये पुरस्कार पहली बार से पद्म सिंह शर्मा को बिहारी संस्कृति पर लिखे गए काव्य भाष्य सजीवन भाष्य के लिए प्रदान किया गया। मंगल प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। 1923 इसमें पद्म सिंह शर्मा को बिहारी संस्कृति पर लिखित संजीवनी भाष्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को प्रिय प्रभात से संबंधित है और 1928 में वियोगी हरिवीर सत्सई से संबंधित है। 1937 में मैथिली शरण गुप्त को सकेश से संबंधित है और 1937 में जयशंकर प्रसाद को कमायनी से संबंधित है। और यहाँ पर 1938 में रामचंद्र शुक्ल जो चिंतामणि से संबंधित है। महादेवी वर्मा 1943 में यामा से संबंधित है और 1947 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कबीर से संबंधित है और 1963 में जैनेन्द्र कुमार जो समय और हम से संबंधित है। 1986 में नरेंद्र मेहता संशय की एक रात से संबंधित है और 2007 में भी पुरस्कार देने की प्रक्रिया अभी तक बंद चल रही है। उसके बाद से कह रहा है कि आदिकाल के प्रमुख लेखक और कवियों के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन है उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि पंडिय सवाल संत बखाड़ और देहही रुद्र बसंत न जड़ई, ये सरापा के कथन है। पंडित सऊल आए तो हमें सरापा पर चल जाना है। ये पंडित सऊल आए तो हमें किस पर जाना है? पंडित सऊल आए तो हमें ये सरापा पर चल जाना है। उसके बाद से कह रहा है कि जहीं मन पवन न संचरही रवि शशि नाही प्रवेश, ये सरापा जी का कथन है। उसके पास कह रहा है तहीं वत चित्त विश्राम करूँ सरेह कहियन उपवेश, ये भी सरापा जी से संबंधित है। कह रहा है कि कौआ तरुवर पंच बिडाल ये कुडप्पा का है और भाव न हो ये अभाव जाए, ये कुडप्पा से संबंधित है। कह रहा है कि भला हुआ जो मरिया वाहिनी हमारा कंतु, ये हेमचंद्र, भला हुआ जो मरिया वाहिनी हमारा कंतु, ये हेमचंद्र की कृति है, हेमचंद्र संबंधी। उसके बाद से कह रहा है कि देसिल बयान जन सब जन मीठा तेईसन जपहूँ अवट, ये विद्यापति से संबंधित है। और हिंदू बोले दुरही निकार छोटे तरुआ भबकी मार, ये विद्यापति से संबंधित है। और बजिए घोर निशान रान चौहान चहो दिस, ये चंद्र बरदाई से संबंधित है। और 12 बरिस ले, यहाँ पर कह रहा है कि 12 बरिस ले कुकुर जिए 13 बरिस ले सियार, ये जगनी से संबंधित है। और 12-18 छत्री जिए आगे जिए धितिकार, ये जगनी से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है एक थाल मोती से भरा, ये अमीर खुसरो से संबंधित है। एक नार ने अचरज किया, ये भी अमीर खुसरो से संबंधित है। और गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, अमीर खुसरो से संबंधित है। और मेरा जीवन जोबन नवेला भयो है मुदाल, अमीर। उसके बाद से सरस बसंत समय भल पावली, ये विद्यापति से संबंधित है। काली कहल पिय साँझ हीरे अजाइब मई मारू देश, विद्यापति से संबंधित है। माधवा हम परिणाम निराशा, ये विद्यापति से संबंधित है। पुस्तक जलहण हतथी दे चली गजन नित्य काज, ये चंद्र बरदाई से पुस्तक है। उसके मनहु कला और छान कला, ये 1652 से संबंधित है। काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे अमीर खुसरो। और उसके बाद से कह रहा है कि छाप तिलक सब छीनी रे मौ से नैन मिलाए, अमीर खुसरो से संबंधित है। और ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जय हिंद जय भारत था ऐसा ही क्वेश्चन पाने के लिए। यहाँ पर हिंदी प्रदीप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ पत्र पत्रिकाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इंदु ये अंबिका प्रसाद गुप्त से संबंधित है और 1909 ये काशी से प्रकाशित होती थी। कर्म कर्म ये सुंदर कर्म हमें क्या करना चाहिए, कर्म हमें सुंदर करना चाहिए। तो कर्म योगी जो पत्रिका ये सुंदरलाल से संबंधित है 1909 और ये प्रयागराज से संबंधित है। मर्यादा मर्यादा हमें राम के बाद श्री कृष्ण को देखने को मिलता है, मर्यादा हमें श्री कृष्ण में भी देखने को मिलता है। तो मर्यादा कृष्णकांत मालवीय 1909 से संबंधित हो जाएगा। प्रताप ये गणेश शंकर विद्यार्थी 1913 ये कानपुर से संबंधित हो जाएगा। चांद चांद जो महादेवी वर्मा 1920 से ये प्रयागराज ये 1920 प्रयाग से संबंधित हो जाएगा। चांद महादेवी 1920 से प्रयाग से संबंधित हो जाएगा। और प्रभा बाल कृष्ण शर्मा नवीन 1920 से कानपुर से संबंधित हो जाएगा। मधुरी दुलारे भार्गव 1920 से लखनऊ से संबंधित हो जाएगा। और हंस ये प्रेमचंद्र 1930 से बनारस से संबंधित हो जाएगा। साहित्य संदेश बाबू गुलाबराव 1937 आगरा से संबंधित हो जाएगा। और मतवाला महादेव प्रसाद सेठ 1923 कलकत्ता से। कबीर मक्खनलाल चतुर्वेदी 1924 जबलपुर से संबंधित हो जाएगा। और धर्मयुग धर्मवीर भारती 1950 बम्बई से संबंधित हो जाएगा। हंस राजेंद्र यादव 1986 ये दिल्ली से संबंधित हो जाएगा। हंस 1946 और हंस एक प्रेमचंद्र की है। उसके बाद यहाँ पर हम धर्मयुग धर्मवीर 1950 को ये बम्बई से। उसके बाद से कह रहा है कि पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर लिखित आदर्श वाक्य जो मोटे अक्षरों में है हिंदी प्रदीप पर लिखी जाती थे। शुभ सरस देश स्नेह पूरति प्रगट है आनंद भरे, ये हिंदी प्रदीप पर लिखा जाता था। तो शुभ सरस अगर लिखता हुआ दिखाई देगा तो हिंदी प्रदीप पर जाने का कष्ट करेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि मतवाला अम्य करल शशि शिखर रविकर राग विराग भरा पतवाल पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाल, ये पंक्ति निराला की है। पर अम्य गरल आ जाए तो मतवाला पत्रिका में ये प्रकाशित होता था अम्य गरल शशि शिखर। उसके बाद से कर्मवीर कर्म है अपना जीवन प्रण और प्रण पर हो जाओ ये बलिदान, ये कर्म है अपना जीवन अगर आ जाए तो कर्म वीर पत्रिका पर जाने का कष्ट करेंगे। तो इसी प्रकार कह रहा है कि दलित पत्रिका की शुरुआत किसने किया था। तो दलित पत्रिका की शुरुआत मराठा में 1 जनवरी 1999 में ज्योतिबा फुले द्वारा हुआ और पत्रिका का नाम दीनबंधु है। और दलित पत्रिका की शुरुआत मराठा में 1 जनवरी 1999 ज्योतिबा फुले के द्वारा हुआ, पत्रिका का नाम था दीनबंधु। और दिल्ली में दलित पत्रिकाओं की शुरुआत अंबेडकर जी के जनता नामक पत्रिका माना जाता है। 1956 ईस्वी के बाद इसी पत्रिका का नाम प्रबुद्ध भारत रखा जाता है। अंबेडकर जी के द्वारा संपादित दलित पत्रिका है। मूक नायक कर प्रबुद्ध कह रहा है कि हिंदी में दलित पत्रिकाओं की शुरुआत अंबेडकर जी के जनता नामक पत्रिका माना जाता है। दलित पत्रिकाओं जनता नामक 1956 के बाद इस पत्रिका का नाम प्रबुद्ध भारत रखा गया। अंबेडकर जी के द्वारा संपादित दलित पत्रिकाएं मुक नायक 1920 ईस्वी में और बहिष्कृत भारत 1927 में और समता 1928 में और जनता 1930 में लिखने का कार्य जारी रहा और प्रकाशित जारी हुआ। उसके बाद से कह रहे हैं यहाँ पर हिंदी पत्रिका हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्डन 30 मई 1826 ईस्वी कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादक में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। और हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण जो 1854 में श्याम सुंदर दास से संबंधित है। तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण 1854 संपादक श्याम सुंदर से संबंधित है। और भारत का हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र ये भारत मित्र से संबंधित है। और भारत की पहली हास्य व्यंग पत्रिका ये मतवाला से संबंधित है। और हिंदी कह रहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित प्रथम पत्रिका ये बनारस अखबार है जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रकाशित प्रथम पत्रिका है। यहाँ पर पत्र और पत्रिका और उनके संपादक के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि उडंट मार्डंट ये जुगल किशोर से संबंधित है। उडंट मार्डंट जुगल किशोर से 1826 में ये पत्रिका 30 मई 1826 ईस्वी कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। और बंगबंधु ये राजा राम मोहन राय 1929 से संबंधित है, ये भी कलकत्ता से पत्रिका प्रकाशित होती थी। उसके बाद से बनारस जो अखबार है वह
राजा शिव प्रसाद सिंह से संबंधित है और वो 1845 से ये पत्रिका प्रकाशित होती थी। उसके बाद से कर रहे सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन 1854 दैनिक समाचार पत्र है और दैनिक समाचार वाला। उसके बाद से कह रहा है कि ये भी कलकत्ता से होती थी सुधा वर्षण। प्राचा हितैषी जो राजा लक्ष्मण सिंह 1855 आगरा से संबंधित है। तो प्राजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह से 1855 और आगरा से संबंधित हो जाएगा। तत्वबोधिनी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित हो जाएगा। तत्वबोधिनी भी ये राजा लक्ष्मण सिंह से संबंधित होगा। कवि वचन सुधा या भारतेंदु जी से 1868 ईस्वी में बरेली काशी से प्रकाशित होता था। उसके बाद से हरिश्चंद्र में जिन भारतेंद्र जी से संबंधित है। कवि वचन सुधा और मगजीन ये 1873 ईस्वी में बनारस से और पाल बोधिनी ये भारतेंद्र जी 1874 से और भारत मित्र रुद्रा दत्त 1877 कलकत्ता से और हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट 1877 से कलकत्ता। हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट 1877 प्रयाग से संबंधित है। आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेम खान 1881 मिर्जापुर से संबंधित है। आनंद कादम्बनी ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम खान से संबंधित है। मिर्जापुर से आनंद कादम्बरी। उसके भारतेंदु पंडित राधाचरण गोस्वामी 1854 से वृंदावन से संबंधित है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र 1883 कानपुर से संबंधित है। पीयूष प्रवाह अंबिका दत्त व्यास 1884 काशी से संबंधित है। नगरी प्रचारी पत्रिका बेणी प्रसाद 1896 काशी से संबंधित है। सरस्वती पत्रिका चिंतामणि घोष 1900 से संबंधित है। सुदर्शन देवकी नंदन माधव 1900 से संबंधित है। इंदु राजा रामपाल सिंह से 1883 संबलौर। सरस्वती पत्रिका का प्रथम प्रकाश काशी से चिंतामणि घोष के संपादक तत्व से हुआ। पुनः इसका प्रकाशन इलाहाबाद से होने लगा। 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास को बनाया गया और तथा 1930 में संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी को बनाया गया। और यहाँ पर पहला अगर सरस्वती पत्रिका का प्रथम प्रकाशक काशी से चिंतामणि घोष को माना जाता है और यहाँ पर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र 1883 कानपुर और पीयूष प्रवाह अंबिका दत्त व्यास 1884 नागरी प्रचार बेड़ी प्रसाद 96 से संबंधित है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।